अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मसर बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 1 पाव मसर लिए हैं, 2 अदद प्याज, लहसुन की कुछ जो अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला और नमक। सुरख मिर्च मैंने 2 चम्मच लिए हैं, हल्दी मैंने आधा चम्मच लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और हाफ चम्मच जो है ना वो मैंने गरम मसाले का लिया है। वो अदरक की और लहसुन की मैंने पेस्ट बना ली है। इस तरह पेस्ट बनाकर आपने डाल लिया सब। अब मैं मसर धोकर अच्छी तरह इसको 5-10 मिनट के लिए भिगोकर रख दूंगी और इसके बाद मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी तो आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसमें मसर डालने दूंगी, डालिए। साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज सब कुछ। ये 2 चम्मच मिर्चों के हैं, सुरख मिर्च के, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक का, गरम मसाला तैयारी के बाद डालें। अब मैं इसमें पानी डालूंगा, इसमें ये आसानी से गल जाए। तकरीबन 2.5 गिलास होंगे पानी के। ये मैंने आधे घंटे के लिए वेट लगा दिया है। आधा घंटे के बाद खोलूंगी तो बिल्कुल दाल मिक्स होगी। अब एक जो है मैंने लहसुन का लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। आधा प्याली ऑयल की ली है, आधा गिलास मैंने दूध का लिया है जो मैं मसरों में डाल दी, क्योंकि ये खुशक होते हैं, इनसे टेस्ट बनता है, इसलिए मैं अब ये दूध डाल लूंगी इसमें। आज ये देखिए दाल गल के तैयार हो चुकी है, पक चुकी है सब। अब मैं इसमें दूध का जो आधा गिलास रखा था वो डालने लगी साथ। आप दूध डालकर पकाकर देखिए कितने अच्छे बनेंगे। इसका टेस्ट में भी बड़ा फर्क होगा और उसका जो खुशकपन है वो भी दूर हो जाएगा। इससे उबले हुए चावलों के साथ मसरों का इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये तड़के के लिए जो मैं इसको दाल को लगाऊंगी ना, उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया और बीच में लहसुन भी डाल दिया। लहसुन और ऑयल का तड़का लगाऊंगी। अगर आपको लहसुन ना पसंद हो तो आप प्याज का भी लगा सकते हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी है। थोड़ी देर दम की आंच पे रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डोंगे में डालने लगी। ये अब मसर बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। ये अमूमन उबले हुए चावलों के साथ, सफेद चावलों के साथ अच्छी लगती है। अब मैं आपको उबले हुए चावल बनाने का तरीका बताऊंगी इसी के साथ ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। आप इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।